सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेसन ऑफ सीपीए मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। और इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में जाऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई भी पेड कैंपेन लॉन्च करते हो, कोई भी सीपीए ऑफर को लेके पेड कैंपेन बनाते हो और बनाने के बाद उस कैंपेन को लॉन्च करते हो, तो वो बेसिकली एक टेस्टिंग फेज़ में जाता है। कम से कम उसे 7 दिन तक रन करना होता है उस कैंपेन को, ओके। और 7 दिन तक रन करने के बाद आपके पास जो डेटा कलेक्ट होता है, उन डेटा को लेके हम एक फाइनल कैंपेन लॉन्च करते हैं। उसी को बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन करना ज़रूरी है। आप दुनिया भर के किसी भी सीपीए नेटवर्क को ज्वाइन कर लो और वहाँ से कितना भी आप अच्छा ऑफ़र को ले लो, जब तक आप उसे ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस पूरे कोर्स लेसन का, ओके। तो इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंपेन्स। अभी का जो ये टोटल कैंपेन है, यहाँ पे 3 कैंपेन है। तो मैंने आप लोगों को 2 अलग अलग केस स्टडी शो किया है। एक में आपको इनबॉक्स डॉलर का ऑफर लैंडिंग पेज बना के कैसे कैंपेन सेटअप किया जाता है वो सिखाया है, और दूसरे में मैंने आप लोगों को एक और सर्वे ऑफर, जो सर्वे टू कैश का ऑफर था, यूएस का ऑफर था, वो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लिंकिंग मेथड से किस तरीके से कैंपेन सेटअप करना है वो सिखाया था ना। उसके बाद दोस्तों, मैंने एक और कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया है और वो है विंडल रिसर्च का, ओके। तो ये जो कैंपेन है दोस्तों, ये भी सर्वे ऑफर का ही है। इसको भी मैंने लैंडिंग पेज के थ्रू ही जो है वो कैंपेन को लॉन्च किया है। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए दोस्तों, आप लोगों को ट्रैकिंग टूल का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसका नाम है क्लिक मैजिक। तो ये मैं आ चुका हूँ मेरे क्लिक मैजिक के अकाउंट में, और मैं यहाँ पे ऊपर लिंक्स पे क्लिक करूँगा। लिंक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले तो ऑल लिंक्स ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पे 3 अलग अलग कैंपेन्स आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये सर्वे टू कैश है, ओके, जिसको मैंने डायरेक्ट लिंकिंग के थ्रू प्रमोट किया है। उसके बाद दोस्तों, ये 2 अलग अलग जो ग्रुप्स आप लोग देख पा रहे हो, 2 अलग अलग फनल बेसिकली देख पा रहे हो, ये 2 अलग अलग ऑफर्स का है। एक है इनबॉक्स डॉलर्स का और एक है विंडल रिसर्च का, ओके। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको जो है वो ग्रुप में एंटर करता हूँ, ओके। ग्रुप 1 में जाता हूँ। ग्रुप 1 में बेसिकली मेरा इनबॉक्स डॉलर का ऑफर है। नाउ यहाँ पे काफ़ी सारे क्लिक्स आप लोग देख पा रहे हो ना। यहाँ पे कुछ फेक क्लिक्स भी है। यहाँ पे देखिए, एफसी के अंडर 492 फेक क्लिक है, ओके। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना लास्ट के वीडियो में भूल गया था एक्चुअली, ओके। जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लिक मैजिक टूल में किस तरीके से लिंक सेटअप करते हैं वो बताया था। वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया नहीं था, ओके। वो चीज़ मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। ये जो फेक क्लिक होता है, जब कभी भी आप कैंपेन लॉन्च करोगे तो आप लोगों को अननेसेसरी बहुत सारे फेक क्लिक मिलेंगे, ओके। जो सर्वर के बॉट्स होते हैं, स्पाइडर वगैरह होता है, उनसे आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे क्लिक्स मिलते हैं, ओके। तो ये आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो जब आप ऑप्टिमाइज़ करने जाओगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा नंबर कैलकुलेशन करने में, ओके। तो इसको ब्लॉक किस तरीके से करते हैं बेसिकली अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप फनल क्रिएट कर रहे हो तो आप लोगों को लैंडिंग पेज का जो लिंक है उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये जो एब्यूज़र, एनॉन, बॉट, सर्वर, स्पाइडर, यूज़र है, इन सभी को आपको ब्लॉक करना है। सिर्फ यूज़र को आपको नथिंग में रखना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करना है और नथिंग में रखना है, और बाकी सभी चीज़ों को ब्लॉक करना है इस तरीके से। ब्लॉक, इसको भी ब्लॉक, इसको भी ब्लॉक, इसको भी ब्लॉक। सिर्फ यूज़र जो होगा उसको नथिंग में रखना है, और रखने के बाद सेव चेंजेस कर देना है, ओके। ये जब आप फनल क्रिएट करोगे तो आपको करना है, ओके। और डायरेक्ट लिंकिंग में कैसे आपको करना है, डायरेक्ट लिंकिंग के लिए मैं यहाँ पे ऑल लिंक ग्रुप्स में जाऊँगा। ये जो सर्वे टू कैश वाला ऑफर था, इसको मैंने डायरेक्ट लिंकिंग के थ्रू प्रमोट किया था, ओके। यहाँ पे कोई भी फनल मैंने क्रिएट नहीं किया, तो इस पर मैं डायरेक्टली इस तरीके से क्लिक करूँगा और फिल्टर में आऊँगा। और फिल्टर में आने के बाद सेम चीज़ आपको करना है, यूज़र को सिर्फ नथिंग में रखना है और बाकी सभी चीज़ों को ब्लॉक करके सेव कर देना है। जैसे ही आप करोगे दोस्तों, आपको ये फेक क्लिक नहीं मिलेगा, ओके। ये फेक क्लिक सर्वर के थ्रू मिलता है, ओके। जो स्पाइडर, बॉट वगैरह होता है उनसे आपको क्लिक मिलता है, तो इनको आपको ब्लॉक करके हुए रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मेरा क्लिक मैजिक का डैशबोर्ड देख सकते हो, ओके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ग्रुप 1 में लेके जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा इनबॉक्स डॉलर का ऑफर था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 अलग अलग पेजेस है, बेसिकली 2 अलग अलग लिंक है। एक है एफिलिएट लिंक और एक है लैंडिंग पेज का लिंक, ओके। तो ऊपर आप लोग देख सकते हो टीसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्लिक, ओके, टोटल क्लिक। यूसी का मतलब होता है यूनिक नंबर ऑफ क्लिक, यूनिक क्लिक। उसके बाद एफसी का मतलब होता है फेक क्लिक। उसके बाद ए का मतलब होता है एक्शन। एसीआर का मतलब होता है जो भी जितने भी आपको कन्वर्शन मिला है, बेसिकली जितने भी क्लिक्स हुए हैं, ओके, उसके ऊपर कितने लोगों ने बटन में क्लिक किया है, जो बटन था आपका, ओके, लैंडिंग पेज का, उसका एक परसेंटेज यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। और यहाँ पे ये जो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब होता है सेल्स।
या फिर आप कह सकते हो लीड। ओके, कितना लीड आपको मिला है। तो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए दोस्तों ये जो टोटल क्लिक, यूनिक क्लिक, एक्शंस, इन सब में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ आप लोगों को डायरेक्टली ये सेल्स वाला बटन के नीचे कितना आपको सेल मिला है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा हमें मिलेगा, जो टोटल क्लिक के ऊपर डेटा हमें मिलेगा, वो हमारा कोई भी काम का नहीं है। हमें सिर्फ विनिंग कीवर्ड, विनिंग चीज़ें पता लगाना है, विनिंग डेटा हमें कलेक्ट करना है। तो वो हमें मिलेगा सेल्स का जो कॉलम है उसके नीचे जितने भी नंबर्स है उनमें क्लिक करके हमें पता लगेगा। ओके, तो कैसे निकालते हैं मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चीज़ निकालने के लिए एफिलिएट लिंक का जो लिंक है इसके नीचे जो सेल्स का नंबर है इसमें क्लिक करके आप नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको लैंडिंग पेज के साइड में जो सेल्स के नीचे यहाँ पे 3 दिखा रहा है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे 3 का मतलब ये है कि मेरे इस ऑफर को 3 लोगों ने कंप्लीट किया है अल्टीमेटली। ओके, 3 लोगों ने कंप्लीट किया है। तो चलिए मैं इस नंबर पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नीचे पेज खुलेगा, ये देखिए, और ये देखिए 3 अलग अलग सेल्स मेरे को आए हैं। बेसिकली लीड जनरेट हुआ है और सभी लीड के ऊपर मुझे $2.80 मिला है। $2.80, $2.80। ओके, नाउ इस चीज़ को आप पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं देख पाओगे, उसके लिए आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा CSV फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड CSV लिखा हुआ है। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इस फाइल को बेसिकली डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन करूंगा और ओपन करके आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से डेटा को आपको लेना है, कौन सा आपके लिए विनिंग कीवर्ड साबित होगा। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, ओके, सपोज आपके ऐड में बहुत ज़्यादा क्लिक मिल रहा है लेकिन लोग आके लैंडिंग पेज में लैंड करने के बाद बटन में क्लिक नहीं कर रहे, क्लोज करके चले जा रहे हैं, तो उस केस में होगा ये कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आपको ऑफर का जो कन्वर्शन रेट है वो ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो वो आपको डिटेक्ट कैसे करना है, वो भी आपको क्लिक मैजिक के द्वारा ही डिटेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो ए लिखा हुआ बटन है इसके नीचे 19 क्लिक्स है। 19 क्लिक का मतलब ये है दोस्तों कि 19 लोगों ने मेरे लैंडिंग पेज के बटन में क्लिक किया है। ओके, टोटल 19 लोगों ने मेरे लैंडिंग पेज के बटन में क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद वो ऑफ़र तक पहुँचे हैं। ओके, एक्चुअल ऑफ़र वाले पेज तक पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने ही कंप्लीट किया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो एक्शन वाला बटन के नीचे जो नंबर आ रहा है ये अगर बहुत ही ज़्यादा कम हुआ या फिर 0 हुआ तो इसका साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि आपने जो लैंडिंग पेज बनाया है वो अच्छा नहीं बनाया है। ओके, रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया है या फिर वो अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों को उतना कन्विंस नहीं कर पा रहा है लैंडिंग पेज कि लोग आपके बटन में क्लिक करें और क्लिक करके जो है वो ऑफर तक पहुंचे। इस केस में मेरा लैंडिंग पेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो फेक क्लिक ही 500 के आसपास है। ओके, फेक क्लिक 500 के आसपास है, तो इसको आप अगर यहाँ से यूनिक क्लिक से माइनस कर दोगे, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक के हिसाब से मेरा जो क्लिक पड़ा है वो काफ़ी अच्छा खासा ही है। तो मेरा लैंडिंग पेज अच्छा खासा ही बना है। ओके, तो मुझे इस बात का कोई भी टेंशन नहीं है। तो मैं ये चीज़ आपको बता के दे रहा हूँ, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका लैंडिंग पेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये जो एक्शन लिखा हुआ है ए का, जो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए के नीचे जितना भी नंबर है इसका साफ साफ मतलब है कि 19 लोगों ने मेरे उस बटन में क्लिक किया है। लेकिन इन सब में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो एस लिखा हुआ है, सेल्स का लिखा हुआ है, उसके नीचे जाना है। कितना नंबर है उस पर क्लिक करो। लैंडिंग पेज के साइड में जो नंबर है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एफिलिएट लिंक के साइड में जो यहाँ पे नंबर है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कीवर्ड वगैरह पता नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल आ रहा है। ओके, तो याद से आप लोगों को इस लैंडिंग पेज लिखे हुए टाइटल में क्लिक करना है और उसके साइड में ये जो सेल्स के नीचे नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपको जो है वो कीवर्ड वगैरह पता लगेगा। ओके, तो ये बेसिकली फनल का किस तरीके से आपको लेना है वो मैंने आपको बताया है। डायरेक्ट लिंकिंग का सेम प्रोसेस ही होने वाला है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ये जो फाइल मैंने डाउनलोड किया है उसको ओपन करके बताता हूँ। तो डायरेक्ट लिंकिंग में मैं यहाँ पे ऑल लिंक्स ग्रुप में जाऊँगा दोस्तों, और ऑल लिंक ग्रुप में जाने के बाद ये सर्वे टू कैश का था, इस पर कोई भी फनल नहीं है दोस्तों, तो आप लोगों को एक ही पेज मिलेगा, बेसिकली एक ही लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 लीड मेरे पास आए हैं। ओके, 2 लोगों ने बेसिकली इस ऑफर को कंप्लीट किया है। नाउ यहाँ पे ए के नीचे कोई भी नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई बटन वगैरह का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाया है। ओके, ये डायरेक्ट मैंने ऑफर का लैंडिंग पेज दिया है, इसलिए ए के नीचे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो इस पर भी मैं अगर इस तरीके से क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद ये देखिए
कीवर्ड वगैरह आ रहा है, तो इसको आपको डाउनलोड CSV जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ओके, और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक और ऑफर जो है वो बाद में लॉन्च किया था, बेसिकली कैंपेन लॉन्च किया था जो कि विंडल ग्रुप के अंडर है। इसको भी मैंने लैंडिंग पेज के थ्रू फनल बना के ही जो है वो बेसिकली कैंपेन को लॉन्च किया था। तो इस कैंपेन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ये देखिए 13 सेल्स मेरे को आए हैं ना। यहाँ पे सेल्स नहीं, वो लीड ही है। ओके, यहाँ पे लीड नहीं बताएगा, यहाँ पे S लिखा हुआ ही आएगा। तो इस पर अगर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पे देखिए इस कैंपेन से मेरे को अभी तक जो है वो $18.5 के आसपास अर्निंग हो चुकी है। ओके, $18.5। तो ये जो कैंपेन है ये इन तीनों कैंपेन में सबसे ज़्यादा अच्छा चला है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक का ऑप्टिमाइजेशन दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। अगर आप एक का देख लोगे तो आप बाकियों का भी इजीली कर सकते हो। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे गूगल डॉक्स में जो है वो ओपन किया है। आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता पाऊँगा, समझा पाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और इन सभी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके ही मैं इस कैंपेन को रीलॉन्च करूँगा, बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करके लॉन्च करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले URL आया है, ये देखिए URL बेसिकली मेरे लैंडिंग पेज का लिंक mysurveyjunction.com/surveyjobs2020। ओके, उसके बाद देखिए S1 के फील्ड में कीवर्ड्स है। बेसिकली मैंने जो लगभग 1500 कीवर्ड के साथ उस कैंपेन को लॉन्च किया था। ओके, आपको याद होगा कि स्टडी के वीडियो में, तो वहाँ पे जो मैंने कीवर्ड दिए हैं उन 1500 कीवर्ड्स में से ये बेसिकली 3 कीवर्ड है जो ट्रिगर हुआ है। ओके, जिसके थ्रू मेरे को बेसिकली ये लीड मिला है। ओके, उसके बाद देखिए S2। नाउ S2 का ये जो कॉलम है ये बेसिकली नंबर्स में आप लोगों को दिखाया जाएगा। ये क्रिएटिव का आईडी है जो हम लोगों ने क्रिएटिव बनाया था ना। कौन से क्रिएटिव को देखने के बाद यूज़र ने क्लिक किया और क्लिक करके मेरे इस ऑफर को कंप्लीट किया, तो ये क्रिएटिव का आईडी है। ओके, उसके बाद देखिए S3 का मतलब होता है क्वेरी स्ट्रिंग। मतलब यूज़र जब बिंग सर्च में गया तो बिंग सर्च में जाने के बाद उसने क्या टाइप किया, एक्चुअल में क्या टाइप किया, वो भी आप लोगों को पता लग रहा है। दोस्तों देखिए अगर आपके पास एक ट्रैकर हो ना तो आप इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। यूज़र ने क्या एक्चुअली उसके मोबाइल फ़ोन में हो या फिर कंप्यूटर में हो क्या टाइप किया सर्च इंजन में जाके, वो भी आप लोगों को दिख रहा है। तो उसने जब टाइप किया $100 सर्वे फ्री, तो मेरा ये कीवर्ड ट्रिगर हुआ, फ्री ऑनलाइन सर्वे। और ट्रिगर होने के बाद दोस्तों मेरा बेसिकली ये ऐड उसको दिखा। ओके, ये जो ऐड का आईडी है, क्रिएटिव का आईडी है बेसिकली, वो ऐड उसको दिखा और देखने के बाद उसने क्लिक किया और क्लिक करके ऑफर को कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए S4। तो S4 में आप लोगों को बहुत ही एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है जो मैंने आप लोगों को बिंग एड्स एडिटर का बताया था, उसी के थ्रू बेसिकली ये चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए बिंग कीवर्ड है, जो बिंग कीवर्ड का मैंने बेसिकली एड ग्रुप बनाया था वो बिंग कीवर्ड का है। और यहाँ पे देखिए मेल यूज़र था जिसने वो पहला ऑफर कंप्लीट किया, मेल यूज़र है और वो 65+ ईयर्स का है। ओके, 65+। उसके बाद देखिए दूसरा जो ये है ये भी 65 है बट ये फीमेल है, बिंग कीवर्ड का ही है। उसके बाद देखिए तीसरा जो है वो मेल है 25 to 34 एज ग्रुप के अंदर। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है, तो अमाउंट $2.80 मेरे को मिलने वाला है। आईपी एड्रेस उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कंट्री देखिए यूएस, तो यूएस का हमने टारगेट किया था तो ये यूएस ही होगा बेसिकली। उसके बाद देखिए ये ब्राउज़र, कौन से ब्राउज़र से उसने यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ रहा है। उसके बाद जो एक और चीज़ आप लोगों को देखना है दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली मोबाइल से क्लिक किया है कि कंप्यूटर से क्लिक किया है या फिर टैबलेट से क्लिक किया है, वो आप लोगों को यहाँ पे पता लगेगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए मोबाइल यूज़र्स नो, पहला वाला मोबाइल यूज़र नहीं था। ओके, टैबलेट यूज़र नो, तो मतलब साफ साफ है कि उसने कंप्यूटर से क्लिक किया है। ओके, दूसरा जो मेरे को लीड मिला है वो मोबाइल यूज़र है कि नहीं, येस वो मोबाइल से क्लिक किया है, और तीसरा भी मोबाइल से ही क्लिक किया है। तो अभी मेरे पास डेटा है दोस्तों। ओके, विनिंग डेटा है बेसिकली, और इस डेटा को लेके मैं इस कैंपेन को रीलॉन्च कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ट्रैकर की मदद से डेटा मिलता है, जिन डेटा को लेके आप लोग बेसिकली कैंपेन को रीलॉन्च करोगे। ओके, इस तरीके से दोस्तों आप जब कभी भी कोई भी कैंपेन को लॉन्च करोगे बिंग पीपीसी के थ्रू और 7 दिन तक उसे टेस्टिंग फेज में रखोगे, ओके, उसे रन करोगे 7 दिन के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट डेटा हो जाएगा और उन डेटा को लेके बेसिकली आप कैंपेन को रीलॉन्च कर सकते हो। ओके, इसे ही बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। नाउ जैसे कि मैंने वहाँ पे 1500 कीवर्ड का इस्तेमाल किया था जब इनबॉक्स डॉलर का ऑफर मैंने लॉन्च किया। नाउ उन 1500 में से सिर्फ ये देखिए, ये जो 3 कीवर्ड है, इन्हीं 3 कीवर्ड से मेरे को लीड जनरेट हुआ है। तो जब कभी भी मैं
इस कैंपेन को रीलॉन्च करूँगा तो मैं इन्हीं 3 कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा बेसिकली। ओके, इन 3 कीवर्ड से मैं जो है वो कैंपेन को रीलॉन्च करूँगा और यहाँ पे इन 3 एज ग्रुप को मैं टारगेट करूँगा। ओके, मेल 65, राइट, उसके बाद फीमेल 65, उसके बाद मेल 25 to 34। ओके, और इन कीवर्ड का इस्तेमाल आप लोगों को कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ इन क्वेरी स्ट्रिंग का इस्तेमाल आप लोगों को किस तरीके से करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके लिए मैं अपने नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जो कीवर्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लस का एक सिंबल है। ओके, इन सभी प्लस के सिंबल को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक एक करके कॉपी करता हूँ। ये बेसिकली मेरे कीवर्ड्स है। ओके, फ्री ऑनलाइन सर्विस, ये मैंने कीवर्ड रिसर्च के थ्रू जो कीवर्ड फाइंड आउट किया था वो कीवर्ड यहाँ पे है। ओके, तो एक एक करके मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इन कीवर्ड का इस्तेमाल आप लोगों को जब आप कैंपेन नेक्स्ट टाइम लॉन्च करोगे, ऑप्टिमाइजेशन करके लॉन्च करोगे बेसिकली, तो किस तरीके से आपको करना है। ओके, तो इन प्लस के सिंबल को मैं सबसे पहले यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और एक था, ओके, ये तीसरा कीवर्ड है। ओके, Ctrl+C करूँगा मैं यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा। ओके, Ctrl+V। ओके, राइट। तो इन प्लस के सिंबल को मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। आपको इन प्लस के सिंबल को हटाना है दोस्तों, नहीं तो बाद में जो है वो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये बेसिकली मेरे 3 विनिंग कीवर्ड है, जिन 3 कीवर्ड से मेरे को लीड जनरेट हुआ है। तो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम सेम कैंपेन को ही लॉन्च करोगे तो इन कीवर्ड का इस्तेमाल ऐसे ही आप लोगों को करना है। ओके, जैसे मैंने प्रीवियसली आप लोगों को दिखाया था ब्रॉड मैच। ओके, ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है, ब्रॉड मैच की तरह ही आप लोगों को करना है कीवर्ड का इस्तेमाल। उसके बाद दोस्तों ये जो कीवर्ड्स है ये बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग्स है। ओके, ये भी कीवर्ड है लेकिन इसको यूज़र ने टाइप किया है। तो इनको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं एक का आपको दिखाता हूँ Ctrl+C करके, बाकियों का भी आपको सेम में ही करना है। ओके, सेम तरीके से ही बेसिकली करना है। मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। सबसे पहले मैं इन प्लस के सिंबल को रिमूव करता हूँ। ओके, ये प्लस के जो सिंबल से इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। चलिए इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव। और इन कीवर्ड्स बेसिकली ये जो क्वेरी स्ट्रिंग कीवर्ड है इनका जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो या तो आप फ्रेज मैच का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से कोटेशन देके। ओके, ऊपर फ्रंट में और एकदम लास्ट साइड में बैक एंड में इस तरीके से कोटेशन देके आप फ्रेज मैच इस्तेमाल कर सकते हो कीवर्ड, या फिर आप चाहे तो एग्जैक्ट मैच भी कर सकते हो इस तरीके से ब्रैकेट देके। ओके, एग्जैक्ट मैच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये एक्चुअली यूज़र टाइप कर रहा है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आपको यूज़ करना है। जो आपका मेन कीवर्ड है जो आपने रिसर्च करके निकाला है उसे ब्रॉड मैच के थ्रू ही इस्तेमाल करना है, बट जो आपका क्वेरी स्ट्रिंग होगा यूज़र टाइप करेगा, यूज़र टाइपिंग कीवर्ड है, उसे आपको या तो फ्रेज मैच करके इस्तेमाल करना है, एग्जैक्ट मैच करके इस्तेमाल करना है। किस तरीके से करना है दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बेसिकली ब्रैकेट दे के आप लोगों को डायरेक्टली पेस्ट कर देना है एड ग्रुप के अंदर। ओके, वेरी सिंपल। उसके बाद जो चीज़ आपको देखना है वो है आपका कौन सा ऐड यहाँ पे ज़्यादा क्लिक हुआ है। ओके, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले मेरे बिंग ऐड डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में सबसे पहले आ जाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, तो ये मैं आ चुका हूँ डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा कैंपेन में इस तरीके से क्लिक करके, और ये इनबॉक्स डॉलर का कैंपेन है, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इस ऐड वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए साइड में ऐड ID लिखा हुआ है, ये बेसिकली वही नंबर है जो क्रिएटिव है उसका नंबर है ना। आपके केस में अगर ये नंबर शो नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, ये जो कॉलम्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद इस मॉडिफाई कॉलम में आप लोग क्लिक करोगे। मॉडिफाई कॉलम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो ऐड ID है ये देखिए एडेड है। ओके, ये आपके केस में एडेड नहीं भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ऐड वाले बटन में क्लिक करना है और क्लिक करके अप्लाई कर देना है, तो ये बेसिकली आपको शो करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उस एक्सेल फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कौन सा ऐड बेसिकली ज़्यादा चला है ना। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग नंबर है, विच मीन्स तीनों ही ऐड जो है वो चले हैं। ओके, तीनों ही ऐड चले हैं। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है 3 में से एक ऐड आपका बहुत ही ज़्यादा चलेगा। ओके, तो क्लिक थ्रू रेट जो है उसमें ज़्यादा होगा। नाउ ऐसा अगर आपके पास हो जाए कि तीनों के तीनों ऐड ओके सिमिलर है, मान लो आपने 5 ऐड का यहाँ पे क्रिएटिव का इस्तेमाल किया है। ओके, मैंने यहाँ पे 3 किया है, मैं आप लोगों को 5 का मत मान लो आप यहाँ पे 10 ही कर दिए। ओके, 10 ऐड क्रिएटिव है तो आपको 10 सेल जो है वो जनरेट हुआ है, 10 लीड जनरेट हुआ है। तो उन 10 में से 10 ऐड क्रिएटिव में ही क्लिक हुआ है, सभी में एक एक करके क्लिक हुआ है और क्लिक होके बेसिकली आप लोगों को लीड मिला है। सो इन दैट केस आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाओगे सीधा बिंग एड्स डैशबोर्ड में और जाने के बाद यहाँ पे
ये जो क्लिक्स का आइकन है, ये देखिए ऐड के सेक्शन में क्लिक्स का आइकन है, इस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखाएगा कि कौन से ऐड में सबसे ज़्यादा क्लिक हुआ है। मेरे केस में देखिए सभी में लगभग सेम ही है, इस पर भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता खुद से कि कौन से ऐड को मुझे जो है वो फर्दर रन करना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे सभी में सेम है। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कैंपेन को रीलॉन्च करूँगा तो तीनों के तीनों ऐड को ही लगाऊंगा, ओके। बट बाई चांस किसी में अगर मुझे ज़्यादा क्लिक मिल जाता, मान लो इसमें मेरे को 5 क्लिक मिल जाता 3 के जगह, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी ऐड को जो है वो फर्दर रन करता और बाकियों को मैं डिलीट कर देता, ओके। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, ओके। जो चीज़ें आप लोग टेस्टिंग फेज़ में यूज़ करोगे उसमें से 7 दिन रन करने के बाद जो आपके पास डेटा कलेक्ट होगा, विनिंग डेटा कलेक्ट होगा, जैसे कि ये मेरा विनिंग कीवर्ड है, ओके। उसके बाद ये जो ऐड आईडी है, बेसिकली क्रिएटिव का आईडी है, ये मेरे विनिंग ऐड क्रिएटिव आईडी है। उसके बाद आपका क्वेरी स्ट्रिंग आ गया, उसके बाद ये आपका एज ग्रुप हो गया, ओके, कौन से एज ग्रुप के लोगों ने उसको कंप्लीट किया वो आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ और डेटा होता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बेसिकली, ओके। इस तरीके से बेसिकली आप लोग एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ओके। जो विनिंग चीज़ें हैं आपको उन्हीं चीज़ों को लेना है और उन्हीं चीज़ों को लेके आपको कैंपेन को रिलॉन्च करना है, ओके। तो 7 दिन तक दोस्तों आपको रन करना ही है, कोई भी कैंपेन हो, चाहे वो लीड जन हो, चाहे वो सेल ऑफर हो, कोई भी कैटेगरी का हो, किसी भी निच का हो, 7 दिन आपको रन करना ही है। और 7 दिन रन करने के बाद दोस्तों आपके पास जो डेटा इकट्ठा होगा उन डेटा को लेके आप उस कैंपेन को रीलॉन्च करोगे, फिर से रीलॉन्च करेंगे। नाउ रीलॉन्च करने में जाओ उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो मेरा बिंग अकाउंट है दोस्तों, ये मेरा टेस्ट अकाउंट है, ओके। तो केस स्टडी के वीडियो में मैंने आप लोगों को जिस अकाउंट में कैंपेन सेटअप करके दिखाया था वो मेरा मेन अकाउंट था, ओके। तो मैंने फिर से उस कैंपेन को सेम तरीके से ही जो है वो मेरे टेस्ट अकाउंट में फिर से लॉन्च किया है, ओके। इसलिए आप लोग यहाँ पे देखिए कुछ आप लोगों को चेंजेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एवरेज सीपीसी वगैरह जो है वो चेंज दिख रहा होगा, ओके, क्योंकि मैंने 30 रुपये का बजट रखा था। इनबॉक्स डॉलर में हालांकि मैंने 30 रुपये ही रखा था बिड, लेकिन जो सर्वे टू कैश का था उसको मैंने थोड़ा बिड इंक्रीज़ कर दिया था, ओके। तो बिड इंक्रीज़ किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नाउ अभी मूव करते हैं किस तरीके से आपको कैंपेन को रीलॉन्च करना है। जो भी डेटा आपके हाथ में है, ये जो विनिंग डेटा है, इसको लेके आप रीलॉन्च कैसे करोगे। नाउ रीलॉन्च करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए साइड में एवरेज पोजीशन लिखा हुआ है, ये देखिए average.pos, ओके। ये जो एवरेज पोजीशन है, ये जो इनबॉक्स डॉलर का एवरेज पोजीशन है, ये देखिए 4.56। तो ये बिल्कुल भी अच्छा पोजीशन नहीं है दोस्तों, ओके। कोई भी जो कैंपेन आप लॉन्च करोगे उसके साइड में 3 दिन रन होने के बाद, ऐड कैंपेन 3 दिन रन होने के बाद यहाँ पे आपका एवरेज जो पोजीशन है वो आ जाएगा। तो ये एवरेज पोजीशन हमेशा 4 में रहना चाहिए या फिर 4 से नीचे होना चाहिए, मतलब 3, 2, 1 ऐसा होना चाहिए, ओके। अगर 4 से ऊपर चला जाए विच मीन्स आपको इंप्रेशन कम मिलेंगे, ओके। तो उसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे बिंग में ले जाके, ओके। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए मैंने बिंग में आके पेड सर्वे सर्च किया है। तो पेड सर्वे सर्च करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐड आए हैं, ये देखिए, ये पहला नंबर का ऐड है, ये दूसरा नंबर का ऐड है, उसके बाद देखिए और कोई ऐड नहीं है। तो दीज आर बेसिकली नंबर्स, तो इसी को बेसिकली पोजीशन बोलते हैं। ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 2 पोजीशन है, ये नंबर 3 पोजीशन है, ये नंबर 4 पोजीशन है, ओके। तो आपको कोशिश करना है आपका जो एवरेज पोजीशन है वो 4 तक ही रहे, ओके, उससे नीचे ना जाए, क्योंकि उससे नीचे अगर चला जाएगा तो आपको इंप्रेशन भी कम मिलेगा और क्लिक भी कम मिलेगा, ओके। तो यहाँ से ही बेसिकली आप लोग फाइनल बिडिंग को पता लगा पाओगे। जैसे कि मैंने केस स्टडी के वीडियो में आप लोगों को बताया था आपका बिडिंग 20 से 30 रुपये का होना चाहिए, लेकिन बाद में जाके आप उसे चेंज करोगे तो अभी बेसिकली आपका फाइनल बिडिंग होगा। तो फाइनल बिडिंग आप किस तरीके से करोगे वो आप एवरेज पोजीशन को देख के ही फाइनल बिडिंग डिसाइड करोगे, ओके। तो 30 रुपये का मैंने बिड किया था, तो 30 रुपये बिड से मेरा जो ऐड है उसका पोजीशन नीचे चला गया, विच मीन्स मुझे अपना बिडिंग जो है वो थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 रुपये इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो ये पोजीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा देखना है कि आपको एवरेज पोजीशन कितना मिल रहा है, ओके। ये अगर 4 से नीचे चला जाए विच मीन्स आपको बिड बढ़ाना है, ओके। बिड कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद कैंपेन लॉन्च करके मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। बिड इंक्रीज करने के लिए दोस्तों ये चीज़ आप लोग तभी करना जब आपका टेस्टिंग फेज में होगा, ओके। अगर आपको टेस्टिंग फेज में 0 इंप्रेशन मिल रहे हैं तो आपको क्लिक भी 0 मिलेगा, विच मीन्स आप लोगों को थोड़ा बिड इंक्रीज करना पड़ सकता है, ओके। तो इन दैट केस आप लोग जो है वो बिड को इंक्रीज करोगे। अदरवाइज जब आप फाइनल ऑप्टिमाइजेशन में जाओगे तब तो आप एवरेज पोजीशन देख के आप अपना बिड पता ही लगा सकते हो। जैसे कि इस केस में 30 रुपये मैंने बिड रखा था, तो 30 रुपये वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 30 रुपये से मेरा जो पोजीशन है वो नीचे चला गया है, विच मीन्स मेरे को यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पे 5 रुपये या फिर 10 रुपये मैं बिड में इंक्रीज़ कर दूँ, ओके।
30 रुपये से मेरा जो पोजीशन है वो ख़राब हो गया है, 4 से नीचे चला गया है, तो मुझे 4 के ऊपर हमेशा रखना है पोजीशन। तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से चेंज करोगे, कैंपेन के टाइटल में इस तरीके से क्लिक करोगे, ऐड ग्रुप में जाओगे इस तरीके से क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सभी ऐड ग्रुप में 30 रुपये का बिड है। तो आप लोग जो है वो सभी ऐड ग्रुप को इस तरीके से सिलेक्ट करोगे और एडिट में क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज करंट बिड्स का एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद सेट बिड ये डिफ़ॉल्ट में रहना चाहिए। और यहाँ पे जो भी बिड अमाउंट है आपका, ओके, जैसे कि यहाँ पे 30 रुपये है तो मैं इसको 35 करके सेव कर दूंगा, तो ये मेरा बिड जो है वो चेंज हो गया है, ये देखिए 35 हो गया है। तो इस तरीके से बेसिकली बिड को चेंज किया जाता है, ओके। तो आइए चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ जो भी डेटा मेरे पास कलेक्ट हुआ है, ओके, यहाँ पे क्लिक मैजिक में ये जो विनिंग डेटा कलेक्ट हुआ है इसका यूज़ करके मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करूँगा कैंपेन को। तो सबसे पहले तो मैं मेरे कैंपेन में जाऊंगा और जाने के बाद ये इनबॉक्स डॉलर का कैंपेन है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके डायरेक्टली इसको डिलीट करूंगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी 7 दिन तक रन कर लिया है, तो इसकी अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास विनिंग डेटा कलेक्ट हो चुके हैं, ओके, ये सारा विनिंग डेटा है, इनको लेके मैं एक फ्रेश कैंपेन लॉन्च करूंगा। तो मैं क्रिएट कैंपेन में इस तरीके से क्लिक करूंगा, विजिट टू माय वेबसाइट में इस तरीके से क्लिक करूंगा, कैंपेन का नाम दूंगा IB, ओके, इनबॉक्स डॉलर मान लेते हैं, ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ IB, ओके। डेली बजट, यहाँ पे मैं जो डेली बजट है दोस्तों वो 500 रुपये का नहीं रखूँगा, इस केस में मैं अपना डेली बजट बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी मुझे पता लग गया है कि कौन सा कीवर्ड काम करेगा इस ऑफ़र के लिए। तो अभी अगर मैं ज़्यादा अमाउंट बजट भी यहाँ पे बढ़ा के दूँ तो भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है ये विनिंग कीवर्ड है, ओके। ये जो ऐड क्रिएटिव है ये मेरा विनिंग ऐड क्रिएटिव है। उसके बाद ये जो ग्रुप है मेल फीमेल एज ग्रुप, ये मेरा विनिंग एज ग्रुप है। तो मुझे पता है कि इन कीवर्ड का इस्तेमाल अगर मैं इन एज ग्रुप के साथ करूँगा तो मुझे लीड आना ही है, ओके, लीड आना ही है। तो मैं यहाँ पे मेरा बजट जो है वो बढ़ा दूंगा। इस केस में आप जितना हो सके उतना बढ़ाओ, ओके, जितना आपका बजट है बेसिकली उतना बढ़ाओ। मैं यूजुअली जो है वो 5000 रुपीज़ से ही स्टार्ट करता हूँ डेली बजट, ओके, 5000 रुपीज़ से ही स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद सेम चीज़ें ही आपको करना है, यूनाइटेड स्टेट करना है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था वैसे ही आपको करना है, ओके, टारगेट यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद यहाँ पे इस दूसरे वाले ऑप्शन को अनटिक करना है, सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप में जाना है। यहाँ पे आपका ऐड ग्रुप होगा, ओके, तो ऐड ग्रुप मैं यहाँ पे मेन लिख देता हूँ, ओके। मेन लिखने के बाद दोस्तों ये जो आपका कीवर्ड है इसको आपको ब्रॉड में रखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर में बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, ओके। इसको आपको ब्रॉड में ही रखना है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हो गया ब्रॉड में। और ये जो आपका क्वेरी स्ट्रिंग है इसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो आप फ्रेज मैच का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एग्जैक्ट मैच का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक को ही ले रहा हूँ, ओके, एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे जितना होगा क्वेरी स्ट्रिंग जितना आपको मिलेगा उतना आपको यूज़ करना है, ओके। तो चाहे आप फ्रेज मैच में लो चाहे आप एग्जैक्ट मैच में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको उसके नीचे जो है वो इस तरीके से पेस्ट कर देना है, ओके। फ्रेज मैच में आपको कोटेशन देना है और एग्जैक्ट मैच में आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है। उसके बाद सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लिक करना है, ओके, वेरी सिंपल। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ऐड में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो ऐड आपका अच्छा चल रहा है यहाँ पे ये जो आईडी है इसके साथ आप लोगों को ऐड के साथ मैच करना है बेसिकली बिंग में जाके, ओके, जिसमें जैसे कि मेरे इस केस में तीनों ही ऐड ने इक्वल परफॉर्म किया, ओके। तो मैं अभी के लिए तीनों को ही रन करूँगा, ओके। अगर मुझे दिखता कि किसी में सबसे ज़्यादा है और बाकियों में कम है, ओके, फॉर एन एग्जांपल मान लो 3 में से एक में एक ऐसा ऐड क्रिएटिव है जहाँ पे मुझे ज़्यादा क्लिक मिल रहा है, ओके, तो मैं सिर्फ उसी को रखता, ओके, सेम एग्जैक्ट चीज़ को ही रखता, यहाँ पे कोई भी एडिटिंग मैं नहीं करूँगा, ओके। तो आपको भी सेम एग्जैक्ट ही रखना है, कोई भी एडिटिंग नहीं करना है, क्योंकि दीज आर योर विनिंग कीवर्ड्स एंड दीज आर योर विनिंग ऐड क्रिएटिव्स। तो उसको सेम ही रखना है और सेम करके सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको वैसे वापस से आपको जो है वो बिंग ऐड एडिटर का इस्तेमाल करना है, और ऐड एडिटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एज ग्रुप और उन्हीं बेसिकली जेंडर को टारगेट करना है जहाँ से आपको सेल जनरेट हुआ है। आपको सभी को टारगेट नहीं करना है। जैसे कि मेरे इस केस में 2 एज ग्रुप है, देखिए, एक है 25 से 34 और एक है 65+। मेल है, मेल फीमेल मैं दोनों को ही टारगेट करूंगा, साथ ही साथ मेल 25 to 34 को मैं टारगेट करूंगा, ओके। इसका एक अलग से बिंग ऐड एडिटर से मैं जो है वो ऐड ग्रुप क्रिएट करूंगा। साथ ही साथ मेल 65+ का एक और दूसरा ऐड ग्रुप मैं क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे फीमेल 65+ का जो है वो मैं एक और ऐड ग्रुप क्रिएट करूंगा, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से बेसिकली आपको एज ग्रुप को टारगेट करना है। ये चीज़ आप जब कर लोगे तब आपको ज़्यादा लीड मिलेगा, ज़्यादा सेल मिलेगा कम खर्चे पे। कि यहाँ पे अगर आप क्लिक मैजिक में जाके देखोगे तो मुझे
टोटल क्लिक बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, लेकिन मेरा सेल सिर्फ 3 हुआ है, लीड जन 3 हुआ है, मतलब बाकी के जितने भी क्लिक्स हुए वो वेस्ट हुए, उसका पैसा मैंने बेकार में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जो कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किया था टेस्टिंग फेज में वो विनिंग नहीं थे। ओके, मेरे को मेरा विनिंग कीवर्ड मिल चुका है और इनको लेके अभी मैं अगर अब कैंपेन को ऑप्टिमाइज करके वापस से रन करूँगा तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये मेरा सारा विनिंग चीज़ है, विनिंग डेटा है, सब कुछ विनिंग है, सभी जो है वो मुझे रिजल्ट ला के देगा। ओके, समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और कैंपेन जब तक आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तब तक कोई भी कैंपेन आपको प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैंने तो ऐड में 1300 रुपये खर्च कर दिए और 1300 रुपये खर्च करके मेरे को सिर्फ और सिर्फ लगभग 650 रुपये का ही जो है वो पैसा रिटर्न में मिला है। तो लगभग आधा पैसा मेरा जो है वो ऐड में चला गया, लेकिन वो आधा पैसा इसलिए गया है क्योंकि ये टेस्टिंग फेज में था। अभी मैं जब इस कैंपेन को रिलॉन्च करूँगा तो ये आधा जो है इसका 100 गुना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और इसी तरीके से CPM मार्केटर्स पैसा कमाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से आप लोगों को विनिंग डेटा को लेके ऑप्टिमाइज़ करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक का दिखाया है, बाकियों के लिए भी आपको सेम ही करना है। ओके, यहाँ पे जो मैंने डायरेक्ट लिंकिंग का किया था उसके केस में भी मैं सेम ही करूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, टेस्टिंग फेज में आपको ये भी पता लगाना ज़रूरी है कि आपका जो ये कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज़ करने के लायक है कि नहीं। तो वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मेरे बोर्ड में ले जाके समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ पता लगाना है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो दूसरा कैंपेन है, ये जो सर्वे टू कैश का है, इसको भी मैं अगर ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो सेम तरीके से ही करूँगा। यहाँ पे देखिए 2 लीड मेरे को मिला है। ओके, इसका डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। डाउनलोड CSV में डाउनलोड करके बेसिकली यहाँ से मैं पता लगा पाऊँगा। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली किसी भी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, राइट। तो ये रहा पूरा ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करने के बाद विनिंग चीज़ों को लेके आप लोगों को कैंपेन को रिलॉन्च करना है। और याद रहे, जो आपका पुराना कैंपेन होगा उसे आपको डिलीट कर देना है। ओके, 7 दिन तक रन करना है, क्योंकि 7 दिन के बाद ही आपको सफिशिएंट डेटा मिलेगा। आइए चलिए अभी मैं आप लोगों को मेरे बोर्ड में लेके जाता हूँ। ओके, और बोर्ड में ले जाके ये समझाता हूँ कि क्या सभी कैंपेन को हमें ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है, या फिर उससे पहले ही हमें ये पता लग जाएगा कि ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लायक है भी या फिर नहीं है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। नाउ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, मुझे 3 लीड मिले हैं बेसिकली, वो मैं अभी आप लोगों को मेरे मैक्स बाउंटी अकाउंट में ले जाके दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को दिखेगा कि 3 लीड जो मिले हैं वो एक्चुअल में मिले हैं कि नहीं। तो ये मैं आ चुका हूँ मेरे मैक्स बाउंटी के डैशबोर्ड में, और मैं जाऊँगा अभी रिपोर्ट लिखे हुए बटन में क्लिक करूँगा, बेसिकली रिपोर्ट सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लास्ट मंथ लिखूंगा दोस्तों। बेसिकली लास्ट मंथ सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने जो कैंपेन सेटअप किया था और टेस्टिंग फेज में प्रमोट किया था बिंग PPC के थ्रू, वो बेसिकली मैंने लास्ट मंथ किया था। तो लास्ट मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं रन रिपोर्ट में इस तरीके से क्लिक करूंगा दोस्तों, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो। ये देखिए विंडल रिसर्च। ओके, उसके बाद इनबॉक्स डॉलर, ये इनबॉक्स डॉलर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 लीड मेरे को मिले हैं, ये देखिए। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल क्लिक है वो 24 क्लिक है इनबॉक्स डॉलर में। बट मैं अगर अभी आप लोगों को क्लिक मैजिक अकाउंट में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग टोटल क्लिक जो है वो 46 देख सकते हो एफिलिएट लिंक पे। बेसिकली ये एफिलिएट लिंक पे काउंट होगा, लैंडिंग पेज का काउंट नहीं होगा। एफिलिएट लिंक पे टोटल क्लिक 46 है, बट यूनिक क्लिक इज 28। तो यहाँ पे 28 क्लिक है, बट यहाँ पे मैक्स बाउंटी में दिखा रहा है 24। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये चीज़ जब आप लोग प्रमोट करोगे, जब कभी भी आप मैक्स बाउंटी के साथ काम करोगे तो ये चीज़ आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। मैक्स बाउंटी का जो क्लिक है वो आपके क्लिक मैजिक अकाउंट के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा दोस्तों। तो इस चीज़ में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक्स बाउंटी में क्लिक्स जो है वो कम शो हो रहे और क्लिक मैजिक में जो है वो ज़्यादा शो हो रहे। कभी कभार क्लिक मैजिक में जो है वो कम शो होता है और मैक्स बाउंटी में ज़्यादा होता है। ओके, तो ये बेसिकली एक कॉमन चीज़ है। ओके, ये हमेशा मेरे साथ होता है और बाकी के CPM मार्केटर्स के साथ भी होता है और आप लोगों के साथ भी होगा। ओके, आप लोगों को जो मेन चीज देखना है वो है आपका सेल। तो सेल यहाँ पे भी 3 दिखा रहा है और मैक्स बाउंटी में भी इनबॉक्स डॉलर में 3 ही दिखा रहा है, तो वो चीज टोटली करेक्ट है। ओके, तो टोटल क्लिक अगर कम ज्यादा है दोस्तों तो उसमें आप लोगों को उतना ज्यादा वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग रिपोर्ट लिखे हुए बटन में क्लिक करके आप लोग पूरा स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो। ओके, कन्वर्शन रेट कितना है, उसके बाद अर्निंग्स आपने कितना किया है, उसके बाद आपका EPC वगैरह कितना है, सब कुछ आप लोगों को रिपोर्ट लिखे हुए बटन में क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाएगा स्टेटिस्टिक्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे बोर्ड के सामने और अभी मैं इस बोर्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताने वाला हूँ। ओके,
दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी कैंपेन लॉन्च करते हो बिंग में, ओके, टेस्टिंग फेज में आप लॉन्च करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो उस कैंपेन को 7 दिन तक ही रन करना है। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आगे के वीडियोस में, पहले के वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि किसी भी ऑफर को जब आप टेस्टिंग फेज में लॉन्च करोगे तो आपको मिनिमम 7 दिन तक उसे रन करना ही है, ताकि आपके पास डेटा इकट्ठा हो पाए, सफिशिएंट डेटा आपके पास इकट्ठा हो पाए, जिसको लेके आप आगे उसको ऑप्टिमाइज कर पाओ, कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर पाओ। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कैंपेन को आपको ऑप्टिमाइज करना है। जब कभी भी आप सीपीओ ऑफर को बेसिकली टेस्टिंग फेज में रन करोगे, तो मान लेते हैं आप अगर 10 ऑफर को भी टेस्टिंग फेज में रन करते हो, तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 ऑफर ऑप्टिमाइज करने के लायक है। ओके, होगा ये कि 10 ऑफर को आप लॉन्च करोगे, उनमें से ज्यादा 1 या फिर 2 ऑफर ही टिक पाएंगे और बाकी के जितने भी ऑफर्स है वो टेस्टिंग फेज में ही फ्लॉप हो जाएंगे। नाउ इस केस में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो आप 10 सीपीओ ऑफर को सिलेक्ट करते हो अलग अलग निश के ऊपर या फिर सेम निश के ऊपर ही, ओके, और सिलेक्ट करने के बाद बिंग में जाके पीपीसी कैंपेन रन करते हो, ओके, टेस्टिंग फेज में रन करते हो एक साथ। नाउ मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को सॉर्ट करना चाहूंगा। मान लेते हैं आप यहाँ पे 10 सीपीओ ऑफर को पेड कैंपेन के थ्रू लॉन्च करते हो। ओके, नाउ जरूरी ये नहीं है कि वो 10 के 10 ऑफर ही जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के लायक होंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है एक दिन रन करने के बाद ये ऑफर फ्लॉप हो जाए, आपको कन्वर्शन देखने को ना ही मिले। ओके, आपको कन्वर्शन 0 के बराबर देखने को मिले। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और बाकी के सीपीए मार्केटर्स के साथ भी होता है। इसलिए ये जो पार्ट में अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और ये आपका बहुत सारा पैसा बचा देगा। ओके, आपको लॉस होने से बहुत सारा पैसा जो है वो बचा देगा। दोस्तों इस चीज का नाम है किल रेशियो। ओके, KILL किल रेशियो। जब कभी भी दोस्तों आप लोग कोई भी सीपीओ ऑफर को प्रमोट करोगे बिंग पीपीसी के थ्रू, तो उस ऑफर का किल रेशियो आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज किल रेशियो? ओके, किल रेशियो का मतलब यह है कि आप उस ऑफर को कब स्टॉप करने जाओगे। ओके, कब स्टॉप करोगे टेस्टिंग फेज में। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जब कभी भी आप सीपीओ ऑफर को पेड कैंपेन के थ्रू लॉन्च करोगे, टेस्टिंग फेज में रखोगे, मान लेते हैं यहाँ पे आपने 10 ऑफर लॉन्च किया है और 10 ऑफर को आप जो है वो 7 दिन तक रन करोगे, तो हर एक ऑफर में अगर आप 500 रुपए का डेली बजट रखोगे तो 7 दिन में आप बहुत सारा पैसा जो है वो टेस्टिंग में खर्च करने वाले हो। इन दैट केस उन 10 ऑफर्स में से मान लेते हैं 9 ऑफर जो है वो फेल कर जाते हैं, मतलब वो ऑप्टिमाइजेशन के लायक ही नहीं है, और सिर्फ एक ऑफर को आप ऑप्टिमाइज कर पाए। इन दैट केस होगा ये कि इन 9 ऑफर्स में आपने जितना भी पैसा लगाया है बेसिकली पेड कैंपेन में, वो आपका वेस्ट हो चुका है। तो इन पैसों को आपको वेस्ट नहीं करना है, उसके लिए आपको इस ऑफर का किल रेशियो पता होना चाहिए। तो किल रेशियो किस तरीके से निकालते हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, नाउ ये जो लीड जेन ऑफर है और आपका सेल ऑफर है, तो दोनों का ही किल रेशियो अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ओके, तो जब कभी भी आप लीड जेन ऑफर को प्रमोट करोगे, ओके, बेसिकली बिंग पीपीसी के थ्रू रन करोगे, ओके, टेस्टिंग फेज में, तो हर एक प्रोडक्ट का आपको, हर एक ऑफर का बेसिकली किल रेशियो पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा जो ऑफर है वो $3 का पे आउट हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो हमेशा लीड जेन ऑफर के लिए आपको जो पे आउट रेट है उसका 3 टाइम से पे आउट निकालना है, मतलब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका पे आउट रेट होगा। मान लेते हैं पर कन्वर्शन में मेरे को $3 मिल रहा है, तो 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे 3 के जगह पे $5 मिल रहा होता, ओके, $5 मिल रहा होता, तो मैं 5 को इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करता, मतलब जितना भी आपका पे आउट होगा लीड जेन ऑफर में उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो $9। तो ये जो $9 है ये मेरा किल रेशियो होने वाला है इस ऑफर का। तो अभी आपको क्या करना है, जब कभी भी आप बिंग में जाके पीपीसी कैंपेन रन करोगे, तो मान लेते हैं आपका बजट, डेली बजट 500 रुपीज है। ओके, 500 रुपीज आपका जो है वो डेली बजट है। तो डॉलर का इंडिया में प्राइस कितना है अभी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, 70 से लेके 75 के बीच में है, तो मान लेते हैं 70 रुपीज। ओके, तो 70 को अगर मैं 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल के आता है 630। ओके, तो 9 को अगर मैं 70 से, मान लेते हैं डॉलर का प्राइस एग्जांपल के लिए यहाँ पे 70 रुपीज है, तो 70 को अगर मैं $9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो निकल के आता है 630 रुपीज। तो ये जो 630 रुपीज है वो आपको इस ऑफर के लिए किल रेशियो होना चाहिए। मतलब जैसे ही आप अपने कैंपेन में टेस्टिंग फेज में बेसिकली 630 रुपीज स्पेंड कर दोगे, यहाँ पे अगर आपका 500 रुपए का डेली बजट है, मतलब 1.5 दिन तक 1.5 डे आपको रन करना है, तो 1.5 डे अगर आप रन करोगे तो 630 रुपीज जैसे ही स्पेंड होगा, स्पेंड होने के बाद एटलीस्ट आपको एक कन्वर्शन आना चाहिए। ओके,
वन कन्वर्शन, एटलीस्ट एक कन्वर्शन आना चाहिए 630 रुपीज स्पेंड करके। अगर 630 रुपीज स्पेंड करने के बाद आपको 0 कन्वर्शन आता है, विच मीन्स ये जो ऑफर है दोस्तों, ये जो सीपीए ऑफर है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑप्टिमाइज करने के लायक नहीं है। तो हम इस ऑफर को स्टॉप कर देंगे। ओके, डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे। इसे ही बेसिकली किल रेशियो बोला जाता है ना। होगा ये कि इस ऑफर को अगर मैं फर्दर रन करूंगा तो पॉसिबिलिटीज ये है कि मुझे कन्वर्शन कम ही देखने को मिलेगा, 0 ही देखने को मिलेगा। तो टेस्टिंग फेज में ही ये ऑफर फेल कर रहा है, तो ये बेसिकली ऑप्टिमाइज करने के लायक ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा आपको ऑफर का जो है वो किल रेशियो पता होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्टिंग फेज में ही करना है, ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि ऑप्टिमाइज में वही ऑफर जाएगा जो बेसिकली परफॉर्म अच्छा कर रहा है। ओके, मैं पहले तो इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लो कोई एक सीपी ऑफर आप प्रमोट कर रहे हो बिंग के थ्रू, तो यहाँ पे 7 दिन तक आप टेस्ट करोगे, 7 डेज तक टेस्ट करोगे। तो फर्स्ट डे को मान लेते हैं आपको जो है वो 1 कन्वर्शन आया है। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। सेकंड डे को मान लो 0 कन्वर्शन आया है। ओके, थर्ड डे को मान लो 2 कन्वर्शन आया है। ओके, फोर्थ डे को मान लो फिर से 0 कन्वर्शन आया है। फिफ्थ डे को मान लो एक और कन्वर्शन आया है। सिक्स्थ डे को मान लो एक 0 कन्वर्शन आया है। और 7th डे को मान लो 0 कन्वर्शन आया है। तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे एक कन्वर्शन आपको नहीं मिल रहा है। 630 रुपीज आपका किल रेशियो है, लेकिन डेली बेसिस पे आपको एक कन्वर्शन नहीं मिल रहा है। किसी दिन आपको 1 मिल रहा है, किसी दिन आपको 0 मिल रहा है, किसी दिन आपको 2 मिल रहा है, किसी दिन आपको 3 मिल रहा है। ओके, फिर से आपको 0 मिल रहा है। तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, क्योंकि एक तो आपको डेली बेसिस पे नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, टोटल 7 दिन तक रन करने के बाद दोस्तों आप लोग देखोगे कितने आपको कन्वर्शन आए हैं। ओके, मान लेते हैं मेरे को 5 कन्वर्शन यहाँ पे आए हैं। ओके, मैं पहले साफ कर लेता हूँ, इसको क्लीन कर लेता हूँ। ओके, मान लेते हैं 7 दिन तक रन करने के बाद मुझे जो कन्वर्शन टोटल आया है वो एग्जाम्पल के लिए 5 कन्वर्शन आया है, और मुझे जो पे आउट मिल रहा है दोस्तों वो $3 का मिल रहा है। तो 3 से 5 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। ओके, मतलब 15। ओके, $15 आपने अर्न किया है टेस्टिंग फेज में। अभी ये जो $15 है दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने एड में कितना स्पेंड किया है। ओके, इस ऑफर को 7 दिन रन करने के बाद आपने स्पेंड कितना किया है। तो मान लेते हैं आपका डेली बजट 500 रुपए है, तो 500 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, दैट मीन्स 3500 रुपए। ओके, तो 3500 का आप जो है वो 30% निकालोगे। ओके, 30% कितना होता है। ओके, तो 3500 का जो 30% है वो है 1050। ओके, 1050 रुपीज। ओके, तो $15 आपको बेसिकली अर्निंग हुआ है टेस्टिंग फेज में 7 दिन तक रन करने के बाद। तो 15 को अगर हम 70 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही नंबर आता है। ओके, 1050, 1050, विच मीन्स मैं इस ऑफर को जो है वो फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मतलब अगर साफ साफ मतलब ये है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं समझे हैं तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अगर डेली आपको एक कन्वर्शन ना मिले, ओके, किसी दिन 0 मिले, किसी दिन 2 मिले, किसी दिन 3 मिले, तो उस केस में आपने जितना भी एड में स्पेंड किया है उस 7 दिन में उस पर्टिकुलर ऑफर के लिए, उसका 30% अर्निंग आपको होना चाहिए। ओके, जितना भी इन टोटल कन्वर्शन हुआ है उसका 30% आपको होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए ROI। अगर 30% से कम है तो आप उसको डायरेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, उसको कैंसिल कर दोगे। बट उस केस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन आपको पता लग जाएगा कि वो ऑफर जो है वो फर्दर टेस्ट करने के लायक है कि नहीं। क्योंकि जो भी आपने किल रेशियो सेट करके रखा हुआ होगा 3 टाइम से पे आउट, उतना आपको स्पेंड करना है। और उतना स्पेंड करने के बाद अगर आपको एक भी कन्वर्शन नहीं मिले, एटलीस्ट एक कन्वर्शन आना चाहिए, एक भी कन्वर्शन अगर ना मिले तो उस ऑफर को डायरेक्टली जो है वो क्लोज कर देना है, स्टॉप कर देना है। इतना गट्स आपके पास होना चाहिए। अगर इतना गट्स आपके पास नहीं है तो आप सीपीए मार्केटिंग नहीं कर सकते, नहीं तो आप लॉस खा जाओगे, बहुत बड़ा लॉस खा जाओगे। क्योंकि टेस्टिंग में ऐसे लोग बहुत सारे पैसा जो है वो गवा देते हैं और बाद में वो बोलते हैं कि सीपीए मार्केटिंग काम नहीं करता। दूसरे लोग लीड जनरेट कर पा रहे, प्रॉफिट भी कमा पा रहे, लेकिन हम क्यों प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे? वो लोग इसीलिए प्रॉफिट नहीं कमा पाते क्योंकि वो लोग टेस्टिंग का जो नियम है, सही नियम है, किल रेशियो ही उनको पता नहीं होता है। वो लोग बहुत सारा ऑफर लॉन्च करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ऑफर्स जो है वो काम नहीं करता है। और ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, घबराइए मत, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। जितना भी ऑफर आप लॉन्च करोगे ना पेड कैंपेन में, उसमें से 70 to 80% ऑफर जो है वो नहीं चलेगा, टेस्टिंग में ही फेल कर जाएगा। ओके, ये सबके साथ होता है।
आपके साथ भी होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता के दे रहा हूँ इस किल रेशियो के बारे में। किल रेशियो आपको पता होना चाहिए ना। एक और चीज़, अभी ये तो लीड जेन ऑफर के लिए मैंने आपको बताया है, ओके। 3 टाइम से पे आउट करना है। अगर वो सेल ऑफर हुआ तो आपको क्या करना है, क्योंकि सेल ऑफर में पे आउट भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। सेल ऑफर का जो एवरेज प्राइस होता है, पे आउट होता है, वो $50 से स्टार्ट होता है, ओके। लगभग एवरेज प्राइस जो है वो $50 से होता है। तो $50 का अगर आप 3 टाइम से पे आउट करोगे, मतलब $150, जो काफ़ी ज़्यादा है एड स्पेंड करने के लिए टेस्टिंग फेज में मेरे ख्याल से। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 3 टाइम से पे आउट नहीं करना है। अगर वो सेल ऑफर हुआ तो आपको क्या करना है, जितना भी उस ऑफर का पे आउट रेट होगा, बेसिकली अगर वो सेल ऑफर हुआ तो मान लेते हैं $50 का पे आउट है, तो एटलीस्ट $50 आपको जो है वो स्पेंड करना है 7 दिन में, ओके। इसको डिवाइड कर लीजिए 7 से, ओके। जितना भी पे आउट है इसको डिवाइड कर लीजिए 7 से, और उतने दिन तक एटलीस्ट रन कीजिए उस ऑफर को, ओके। उतने दिन तक आपको रन करना है, और रन करने के बाद अगर आपको एक सेल भी नहीं मिलता, 7 दिन आपको रन करना है, और उसके बाद देखना है आपको एक सेल आया है कि नहीं, ओके। इन टोटल एक सेल भी अगर आपको नहीं आया है बेसिकली, तो आपको इस ऑफर को फर्दर ऑप्टिमाइज नहीं करना है, क्लोज कर देना है, ओके। ये होगा सेल ऑफर का किल रेशियो। और लीड जेन ऑफर के लिए आप लोगों को जो किल रेशियो निकालना है वो है 3 टाइम से पे आउट। वेरी सिंपल, पहले ही दिन आपको पता लग जाएगा। अगर पहले ही दिन आपका जो किल रेशियो है उतना स्पेंड करने के बाद एक भी कन्वर्जन नहीं आया होगा, तो उस ऑफर को डायरेक्टली क्लोज करो, बंद करो, दूसरे ऑफर को प्रमोट करने लग जाओ, बेसिकली टेस्ट करने लग जाओ। और अगर सब चीजें फुलफिल हुआ तब तो आप फाइनल ऑप्टिमाइज करोगे, क्योंकि फाइनल ऑप्टिमाइज में आप चाहे तो कितना भी बजट बेसिकली रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों फाइनल ऑप्टिमाइज जब आप लोग करोगे ना कोई भी ऑफर को, आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो ऑफर काम कर रहा है आपके लिए, ओके। आपके सारे जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, ओके। तो जितने भी कीवर्ड्स आपके पास होंगे वो काम के कीवर्ड है। मतलब उस पर्टिकुलर कीवर्ड में अगर 10 क्लिक भी होता है, दैट मीन्स आप मान के चलो उस 10 क्लिक में आपको 6 से 7 कन्वर्शन मिलने ही वाला है, ओके। 6 से 7 कन्वर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 या फिर 2 क्लिक बेकार जा सकता है, लेकिन 6 से 7 आपको कन्वर्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो वर्किंग कीवर्ड है, वो वर्किंग एज ग्रुप है, ओके। वो लेजर टारगेटेड बेसिकली वर्किंग, आपका सब कुछ बेसिकली जो भी डेटा आपके पास है वो सारा कुछ वर्किंग है, तो यहाँ पे काम करेगा ही करेगा। इसलिए जब कभी भी आप फाइनल ऑप्टिमाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे आप बजट भी ज़्यादा लगा सकते हो, ओके। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, मैं यूजुअली जब कभी भी किसी भी कैंपेन को फाइनल ऑप्टिमाइज करता हूँ तो मिनिमम जो बजट रखता हूँ डेली का 5000, ओके। बट जितना भी आप बजट रखो उतना डेली बेसिस पे स्पेंड नहीं होता है दोस्तों, ओके। उससे कम ही होगा, ओके। बट जो भी आप बजट रखोगे उसका 10-12 गुना रिटर्न आपको मिलने लगेगा, ओके। वो फॉर श्योर है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, जितने भी डेटा आपने फाइनलाइज करके इस कैंपेन को फाइनल तरीके से लॉन्च किया है ऑप्टिमाइज करके, वो सारा डेटा वर्किंग है, ओके। आपको खुद ही पता है, क्योंकि ट्रैकर ने आपको बता दिया है कि इसी से जो है वो लीड जनरेट हो रहा है, इसी से जो है वो हमें सेल मिल रहा है। तो यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। आप बजट ज़्यादा लगा के जो है इसे फाइनल तरीके से लॉन्च कर सकते हो। और कब तक आपको लॉन्च करना है, बेसिकली कब तक आपको इस ऑफर को चलाते हुए जाना है, ये सवाल आप लोग पूछ सकते हो। जब तक आपको ये ऑफर बेसिकली प्रॉफिट दे रहा होगा, ओके। जैसे ही ये ऑफर आपको प्रॉफिट देना बंद कर दे, इमीडिएटली आपको जो है वो बंद कर देना है, ओके, क्लोज कर देना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो मैं पिछले 9 साल में जो चीज़ देखा हूं, जब कभी भी आप कोई भी सीपीयू ऑफर को टेस्टिंग फेज में रखोगे और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करने जाओगे, जब कभी भी वो आपका सारा जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करेगा, तो ऑब्वियसली आप उसे ऑप्टिमाइज करोगे। तो ऑप्टिमाइज करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कोई भी ऑफर 6 मंथ तक जो है वो रन होता है, ओके। 6 मंथ तक आपको जो है वो प्रॉफिट देगा ही देगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है उसका ट्रेंड कम होने लगता है, इस तरीके से नीचे जाता है, ओके, नीचे जाने लगता है। तो 6 मंथ्स एवरेज आप मान के चलिए कि किसी भी ऑफर को जब आप ऑप्टिमाइज करोगे, ऑप्टिमाइज करके फाइनली लॉन्च करोगे, तो 6 मंथ्स तक, ओके, 6 महीने तक वो ऑफर आप लोगों को प्रॉफिट देता रहेगा। और वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको देगा, आप खुद रियलाइज करोगे कि इसमें कितना ज़्यादा पैसा है, ओके। बट वो विनिंग कैंपेन निकालना इट्स नॉट दैट ईजी, ओके। उसके लिए आपको टेस्ट करते हुए जाना पड़ेगा, अलग अलग ऑफर्स को टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप 10 ऑफर को लॉन्च करते हो, टेस्टिंग फेज में रखते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 ही जो है वो ऑप्टिमाइज करने के लायक है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 ऑफर जो है वो फेल कर जाए, ओके, 10 के 10 ऑफर फेल कर जाए। नाउ यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हो कि आपने तो बताया है कि हम लोग जो है अपने एफिलिएट मैनेजर से बातचीत करके ऑफर को डिसाइड करेंगे, तब तो वो लोग बता के ही देंगे कि कौन सा ट्रैफिक सोर्स में कौन सा ऑफर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, वो बता के ज़रूर देंगे, लेकिन वो जो बता के देंगे वो बाकी के मार्केटर्स उस ट्रैफिक सोर्स का यूज़ करके प्रॉफिट कमा रहे हैं,
उनके बेसिस पे बताएंगे। अभी आप लोग उन बाकी मार्केटर्स की तरह लैंडिंग पेज शायद नहीं बना रहे हो, शायद उनकी तरह क्रिएटिव नहीं बना रहे हो, शायद उनकी तरह आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं किया है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है वो सिमिलर ऑफर अगर बिंग में बाकी लोगों के लिए काम कर रहा है तो आपके लिए काम ना भी करे। समझ में आ रही है बात? ओके, आप उनको डायरेक्टली कॉपी नहीं कर रहे। ओके, आप अपने हिसाब से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, आप अपने हिसाब से क्रिएटिव बना रहे हो, आप अपने हिसाब से लैंडिंग पेजेस बना रहे हो। सभी का अलग अलग है, तो किसी का अगर चल भी जाए तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो ऑफर काम करेगा। ओके, वेरी सिंपल बात है ये। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना है। जितना ज्यादा आप टेस्ट करोगे उतना ही जल्दी जो है आप विनिंग कैंपेन को निकाल पाओगे। और एक बार अगर आपने एक विनिंग कैंपेन को डिटेक्ट कर लिया तो आप बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो एक सिंगल ऑफर को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हो। ओके, आपको बाकी ऑफर्स में जाने की ही जरूरत नहीं है। वही ऑफर आप लोगों को इतना ज्यादा पैसा कमा के देगा, आप आइडिया भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बेसिकली प्रॉपर वे है ऑप्टिमाइज करने का, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कंप्यूटर में दिखाया है वैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है। लेकिन ऑप्टिमाइज करने से पहले आप लोगों को टेस्टिंग फेज में बेसिकली किल रेशियो पता होना चाहिए। ओके, किल रेशियो पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप टेस्टिंग फेज में बहुत सारा पैसा जो है वो गवा दोगे। तो किल रेशियो पता होना चाहिए। कोई भी ऑफर हो उसका किल रेशियो निकालो, 3 टाइम से पे आउट करके उतना स्पेंड करो। स्पेंड करने के बाद अगर एक भी कन्वर्शन नहीं आता है, स्टॉप इट, दूसरा कोई ऑफर पिक करो और उसको प्रमोट करो। तो इस तरीके से बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस ऑप्टिमाइजेशन वीडियो दोस्तों। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ, जहां पे मैं आप लोगों को फ्री मेथड के बारे में बताने वाला हूं।